तो हेलो दोस्तों, देखिए बीपीएससी टीआरई 4 के फॉर्म फिलअप में जो आपका डॉक्यूमेंट लगता है, खासकर ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, जाति आवासीय आय, तो इन सब चीज़ को लेके स्टूडेंट के मन में बहुत तरह कन्फ्यूजन कि वैलिडिटी कितनी होती है और टीआरई 4 के लिए हम फॉर्म भरेंगे तो उसमें कितना पुराना तक चल सकता है या फिर कितना नया होना चाहिए। क्योंकि देख सकते हैं कि आपका इधर मार्च में 5 मार्च के बाद नियम में भी कुछ बदलाव किए गए हुए हैं। तो इस वजह से अभ्यर्थी परेशान भी है जो अभी मान लीजिए जनवरी फरवरी में बनाए हुए हैं। तो सारा डाउट जो है आप लोग का इस वीडियो में एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे और सारा चीज़ जो है आपको एकदम लेटेस्ट वाला जो सर्टिफिकेट है, मतलब डॉक्यूमेंट, ये खाली ईडब्ल्यूएस है, ये पिछले साल का है। बाकी जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है आप लोगों को दिखाते हैं, ये 12/3/2026 का ही है। ये सारा जो है मार्च का ही देख सकते हैं, फरवरी मार्च का ही डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इस समय वैलिडिटी को लेकर क्या है और साथ में ये भी बताएंगे कि टीआरई 4 को लेकर कितना पुराना डॉक्यूमेंट आप लोग का मैक्सिमम चल सकता है और कितना नया होना चाहिए। सारा जानकारी एकदम अच्छे से आप लोग को देने वाले हैं। तो लास्ट तक देखिएगा और एक एक चीज़ अच्छे से समझिएगा, फिर इसके बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा इसको लेकर, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पहले डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो बिहार सरकार के द्वारा डेट इस पर दिया गया हुआ है, इसका वैलिडिटी दिया गया है, वो एक बार बताते हैं, फिर टीआरई 4 के लिए जो है वो बताएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले तो जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पे देखिएगा तो ये भी ज़्यादा पुराना नहीं, आपका मात्र 1 साल पुराना ही है। यहाँ पे देख सकते हैं डेट भी जो है 18/2025 लिखा हुआ है और ये क्लियरली इसमें लिखा हुआ है कि वैलिड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू। कहने का मतलब कि जिस दिन से आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है उससे लेके 1 साल तक आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। उसके बाद इसको कहिए तो एक्सपायर हो जाएगा या फिर आपको नया बनवाना पड़ेगा। तो ये 1 साल तक वैलिड रहता है और ये बिहार सरकार के द्वारा ऑफिशियली इस पर लिखा गया हुआ है, मतलब बोला गया हुआ है। तो ये आपका 1 साल के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एनसीएल का, तो एनसीएल ये देखिए अभी मार्च का ही है, 12/3/2026 का ही एक स्टूडेंट बनाए हुए हैं और उनका देखिए तो यहाँ पे कोई वैलिडिटी को लेके नहीं लिखा हुआ है कि कितना दिन रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन आपको बताते हैं कि एनसीएल का वैलिडिटी कितना रहता है। देखिए एनसीएल आपका बनता है मेनली रूप से इनकम के हिसाब से। जब आप एनसीएल अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका जाति, आवासीय और आय तीनों चीज़ आपका मांगा जाता है, ठीक है। और मांगा जाता है तो इनकम में देखिएगा तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि निर्गत होने की तिथि से अगले 1 वर्ष की अवधि तक। इसका भी वही है कि जिस दिन से ये मतलब आपको इशू किया गया सर्टिफिकेट उस दिन से लेकर 1 साल तक आपका इनकम वैलिड रहता है, ठीक है। और इनकम 1 साल तक वैलिड रहता है तो आपका एनसीएल भी 1 साल ही वैलिड रहेगा, कॉमन सी बात है। तो ये आपका हो गया कि एनसीएल भी है वो भी 1 साल तक आपका वैलिड रहता है और इनकम तो 1 साल रहता ही है, तो क्लियरली लिखा हुआ है। और फिर इस प्रकार आप देखिएगा तो जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है इसमें देखिएगा तो ये भी आपका अभी 27/2/2026 का ही है, लेटेस्ट वाला ही है अभी। तो यहाँ पे देखिएगा तो इसमें वैधता में देखिएगा तो लिखा हुआ है कोई समय सीमा नहीं। ये सब चीज़ जो है आपके सर्टिफिकेट में भी लिखा होगा, आप लोग देख सकते हैं अपना भी यहाँ लिखा हुआ है कोई समय सीमा नहीं। इसका कहने का मतलब ये परमानेंट होता है, क्योंकि कास्ट किसी का जल्दी बदलता नहीं है और कास्ट जो आपका डिसाइड होता है वो बाई बर्थ ही होता है। तो कास्ट जल्दी किसी का नहीं बदलता है, तो इसलिए ये परमानेंट ही होता है, ठीक है। फिर से देखिएगा यहाँ पे कास्ट के बाद है आपका निवास जो होता है, निवास इसमें नहीं है। तो निवास भी जो आपका होता है वो भी आपका तभी मतलब अपडेट करवाना होता है जब आप कहीं मतलब चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पहले कहीं और था, फिर बाद में कहीं और आप मतलब रह रहे, मान लीजिए परमानेंट चेंज हो गया है, उस केस में आपका निवास भी जो है वो चेंज करवाना होता है। अदरवाइज उसका भी जो समय सीमा है एकदम परमानेंट ही माना जाता है। तो अब बात आ गया मेनली रूप से कि फिर टीआरई 4 के लिए जब ये सब चीज़ परमानेंट है तो फिर टीआरई 4 के लिए लेटेस्ट डॉक्यूमेंट क्यों होना चाहिए। तो अब आपको बताते हैं। देखिए लेटेस्ट डॉक्यूमेंट होगा तो आपको फ़ायदा क्या रहेगा और क्यों होना चाहिए इसका भी जवाब देते हैं। देखिए लेटेस्ट डॉक्यूमेंट रहता है तो सबसे पहले आपको जो है वेरिफिकेशन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं करता है और वो लेटेस्ट इसलिए भी मांगा जाता है, किसी भी आप जॉब में देखिएगा तो कहा जाता है कि 1 साल के अंदर का आपका सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और वो ऐसा इसलिए बोला जाता है कि मान लीजिए कि अगर आप 4 साल 5 साल पुराना डॉक्यूमेंट लगाते हैं, चाहे आपका इनकम हो गया, चाहे मान लीजिए कि आवासीय हो गया, मान लीजिए आपका उस बीच में 2 साल 3 साल में आवासीय चेंज हो गया होगा, या फिर मान लीजिए 5 साल के अंदर में आपके घर में किसी का अच्छा खासा जॉब हो गया हो, गवर्नमेंट जॉब हो गया हो, वो अच्छे खासे पोस्ट पे होंगे, तो फिर उस केस में आप कैसे बनवाइएगा एनसीएल या फिर कैसे ईडब्ल्यूएस बनवाइएगा, ठीक है। तो इसी वजह से आपका बहुत सारे जॉब में देखते हुइएगा कि आपका लेटेस्ट वाला मांगा जाता है जो कि 1 साल के अंदर का होना चाहिए। तो इसीलिए टीआरई 4 के लिए भी आप लोग भी जो है कोशिश कीजिए कि 1 साल के अंदर का डॉक्यूमेंट रहेगा। मान लीजिए 4 महीना 5 महीना पुराना है किसी का तो उनको बनवाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनका मान लीजिए कि अगर 1 साल पुराना हो गया है, 1 साल से ऊपर हो गया हुआ है, वो तो अपडेट करा ही लीजिए। आप एकदम पूरी तरफ से सेफ रहिएगा और दूसरा आपको वेरिफिकेशन में भी किसी तरह कोई दिक्कत नहीं करने वाला, चाहे वो आपका जाति हो गया, आय हो गया, निवास हो गया, या फिर एनसीएल होगा, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो वो भी सारे लोग जो है कोशिश कीजिए कि 1 साल के अंदर का डॉक्यूमेंट भी अपलोड कीजिएगा, ताकि वेरिफिकेशन टाइम पे ये ना कहा जाए कि बहुत ज़्यादा पुराना डॉक्यूमेंट है, फिर से उसको कुछ करवा के लाने उन्हें के लिए, तो इस सब चीज़ का लफड़ा नहीं लगाएगा। इसलिए बेटर यही रहेगा कि आप लोग कोशिश कीजिए कि 1 साल के
अंदर का ही डॉक्यूमेंट रखने का, और फॉर्म फिलअप आपका जब भी होगा तो 1 साल के अंदर वाला ही डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा उसमें, ताकि आप लोग कहीं किसी प्रकार का दिक्कत ना करें। तो कुल मिला के सारा ये जानकारी आप लोग इस वीडियो में दे दिए वैलिडिटी को लेके कि ऑफिशियली बिहार सरकार के द्वारा कितना रखा गया हुआ है और TRE 4 के लिए कितना होना चाहिए। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि अभी नया नियम लागू हुआ है डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए। अभी 5 मार्च के बाद देखे होइएगा कि RTPS का पूरा वेबसाइट में जो है बदलाव भी किया गया हुआ है। उसमें नए तरीके से बोल रहा है कि अप्लाई करने के लिए, जिसमें आपका ज़मीन का कुछ मतलब प्रूफ मांगा जा रहा है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट के मन में ये भी होगा कि जो लोग अभी हाल ही में बनवाए, मान लीजिए कि उनका फरवरी में बना होगा या मार्च में, मान लीजिए कि 2-3 मार्च को ही इशू हो गया होगा, तो उनको भी फिर से नया बनवाना पड़ेगा। तो नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है नया बनवाने की, आपका उससे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के ये सारा का सारा आपका डिटेल रहा, जानकारी रहा आपका डॉक्यूमेंट को लेकर। बाकी फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और बाकी चैनल पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि TRE 4 से जुड़ा एक एक अपडेट आप लोग को मिलता रहे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।